आपका माध्यम से मैं फिर से सारे जनता का बीच में स्पेशली अभी का जो आपसू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो क्यों ऑनलाइन हो गया, तो इनका क्लैरिटी के लिए, इनका क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आप सबका बीच में आया हूँ। हाल ही में आप सब वही विटनेस कर रहा है कि कोई भी अनफेयर मीन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। जो फर्स्ट फेज है, जो हमारा आपसू से रिलेटेड जितना हमारा इंस्टीट्यूट है, जो पीजी से लेकर पीएचडी स्कॉलर्स तक, अ, आपका आरजीयू हो गया, एपीयू हो गया, जेएनसी हो गया, नेरिस्ट हो गया, तो जितना रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है, जो आपसू का एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, जिससे जितना हमारा इंटेलेक्चुअल वोटर्स जो है, जो आपसू को समर्थन करता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो भी है बहुत फेयर मीन में हुआ, ट्रांसपेरेंटली हुआ। कमिटी जो सक्षम रूप से जो ये रजिस्ट्रेशन को करा पाया, एंड वी डिड। हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन का भी रजिस्ट्रेशन साथ साथ में हो गया। तो अभी रह गया डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का। तो लास्ट टाइम भी मेरा मीडिया में आके मेरा ब्रीफिंग में हमने क्लियरली बोला कि कौन डीएसयू सही है। फिर अभी इलेक्शन का चलते हैं, पॉलिटिकली कुक होके फिर कुछ डीएसयूज बन के आए। इनका 100% जो है एक्नोलेजमेंट जो है प्रेसिडेंट आपसू को है, और डीएसयू जो है 100% प्रेसिडेंट आपसू का डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को आपसू का इलेक्शन सामने आते हम डिजोल्व करके फिर नया डीएसयू बनाया। जितना भी डीएसयू आया और जिस हिसाब से अपना ओपिनियन लोग को लेकर अभी का हिसाब से अगर कोई भी नया डेवलपमेंट करके आता है बोलने से बस ये पूछना है कि इंटरट्राइब फेस्टिवल से लेके आपका जितना आपसू का मीटिंग बुलाने से लेके जितना मुद्दा में, तो उसका साथ साथ आपका बायलॉ रिव्यू में भी अगर किसी को प्रोटेस्ट करना था तो आप लोग क्यों उधर में नहीं रहा। तो उस दिन भी जो बाकायदा जो सच है दी इश्यूज का ऊपर में, तो हमने पूरा अपना बात रख दिया। तो इसका ऊपर में भी अभी जबरदस्ती क्लेम करके अब जो है जो डीएसयू है नहीं वो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन में है बोल के अगर बताने के लिए उनसे वो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है बोलने से आपका रिकॉग्नाइजेशन कौन देगा। मेरा बोलने का मतलब वही था। इसका तो आपको रजिस्ट्रेशन चेयरमैन तो नहीं दे पाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उसी को रिकॉग्नाइज करेगा जो हमारे 3 ईयर में जो डीएसयू जो चला। तो उनका तो अल्टीमेटली कौन डीएसयू है ये बताने के लिए तो प्रेसिडेंट आपसू का से होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन तो मेरा होना चाहिए। तो सारा 3 ईयर का आपका रिकॉर्ड बात करेगा, ये हम भी बात नहीं करेंगे। इसलिए इलेक्शन आते अपना मनमानी से पॉलिटिक्स कुक करके ये डिस्टर्ब करना और डिस्क्रिपेंसीज लेके आना, ये तो बारी बारी से ऐसे करना, दिस इज इन अ वे इट्स वेरी डिस्करेजिंग। और अभी जहां तक ऑनलाइन का बात करता है, ऑनलाइन का जो प्रोविजन है ये किसी का चाह नहीं है कि ऑनलाइन प्रोविजन रहना है। ये अपना चाहने से ऑनलाइन प्रोविजन करा के दिया ऐसा तो नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन करने देता नहीं, होस्टेजेस पे होस्टेजेस। आपसू में आप लोग आने वाला समय में जो जितना एस्पिरेंट है, स्पेशल प्रेसिडेंट कैंडिडेट, जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट और जितना इंटेंडिंग कैंडिडेट को आप सबको हम सवाल कर रहे हैं। वो जो ऑफिस है वो मंदिर है। हर एक दिन आप ऑफिस को आके लॉक करेगा, ऑफिस में आप जो है बारबेड वायर लगा देगा। आप इंडिविजुअल दादागिरी को लेके इतना गलत तरीका से हाईएस्ट लेवल में प्रोटेस्ट करके पत्थरबाजी करके उधर में ठिकाना बना के रखेगा। अब जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऐसे जाम करके आप गलत तरीका से उसको जो है होस्टेज बना के जो है आप अपना हिसाब से लीड करेगा बोलने से ये तो मिसलीडिंग है ना। अभी रजिस्ट्रेशन कमेटी को आप जो है रजिस्ट्रेशन को रिसीव करने नहीं दे रहा, तो उनका बात तो डेफिनेटली तो आपका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन तो होगा। तो इसके लिए हमने क्या बोला, हमको तो पता नहीं कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होके आया। अगर किसी का भी क्लेम है बोलने से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो एटलीस्ट अब तो एनरोल तो करो ना।
तो उसके बाद जब क्लेमेंट ऑब्जेक्शन होगा तभी सही गलत को हम लोग बात करेगा। कौन सा डीएसयू क्या कैसा है, तो रजिस्ट्रेशन चेयरमैन और कमिटी तो डेफिनेटली हमको पूछेगा कि कौन रिकॉग्नाइज वाला डीएसयू है। तो रजिस्ट्रेशन चेयरमैन और कमिटी का तो ये काम है कि लास्ट टाइम भी हमने बोला कि प्रेसिडेंट जीएस में डिफरेंसेस आ जाता है एडरिंग टू द बायलॉज, तो डेलीगेट कंपोजिशन को फिर कैसे करेगा। तो रजिस्ट्रेशन चेयरमैन भी अपना मन मानी तो नहीं कर पाएगा। हम प्रेसिडेंट आपसो है बोलकर हम अपना मन मानी तो नहीं कर पाएगा। आई हैव टू एडर टू द बायलॉज, तो बायलॉ के हिसाब से ही हमको बात करना है। बायलॉ का बाहर में तो बात करके फायदा नहीं हमको। इसके लिए गलत को हमको सही बनाओ बोल के अगर एसर्ट भी करेगा, सिंस आई एम द केयरटेकर प्रेसिडेंट, हम ये इलेक्शन का गार्जियन है, हम लोगों को स्पेशली हमारा 3 जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अच्छी देविया मुझ आउमेजे हापू सर, अब 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मेरा तरफ से यही अपील रहेगा कि इलेक्शन को कंडक्टिव वे में कराने के लिए आप लोग जो है हमेशा सच्चाई का साथ ही आना पड़ेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो सच है इसका साथ ही बाकायदा आप लोगों को बात करना है। और स्पेशली डीएसयू मेकिंग में, तो डीएसयू आप लोग में भी कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इधर उधर करके अपना अपना डीएसयू को लेके बात होने से भी हमको जो है, हम संविधान के हिसाब से ही आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन। तो ये नहीं हो रहा अभी तक, तो इलेक्शन को तो हमको हर हाल में कराना है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन कमिटी को अब जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करने नहीं दे रहा, 1 या 2 या 3 टीम जो उसके बाद तो आएगा आने से, तो क्या सच है क्या नहीं है उसके बाद हम लोग उसका ऊपर में स्क्रूटिनी नहीं करके क्लेमेंट ऑब्जेक्शन है उसी में तो बात करेगा। जब ये नहीं होने दिया तो आई हैव कंसल्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन लोगों का भी यही सजेशन है कि तब तो चलो दोजी भाई, इफ देयर इज अ वे कि अब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी कराओ, लेकिन जिस समय क्लेमेंट ऑब्जेक्शन होगा उसी दिन में जो क्लेमेंट ऑब्जेक्शन में, तो वो तो फिर हम लोग जो है उसको हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते। आप लोग भी इसलिए एक ऐसे वातावरण बनाओ कि क्लेमेंट ऑब्जेक्शन में जितना भी अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो ऑनलाइन में गया और जो ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आप लोग रेडी करके रख दीजिए। मेरा तो क्या था, अगर होस्टेज होगा इसको बार बार आप लोग का डिसरप्शंस आता है, डिस्टर्बेंस आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कराने में, तभी हमने क्या बोला कि जो कंडीशिव है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। अभी जिस हिसाब का माहौल बना है इसमें तो ऑनलाइन में रिसेप्शन नहीं कर देने से फिर देयर इज नो वे आउट। इसलिए ऑनलाइन भी आपका जो है एक ईमेल का साथ एकदम क्लियर है, तो जो जो सबमिशन करना है ये ऑनलाइन में सबमिशन कर दीजिएगा। और ये ऑनलाइन में सबमिशन करने का बाद कुछ भी आप लोग का बात है आप लोग रजिस्ट्रेशन चेयरमैन को बात कीजिए, और जो आपका क्लेमेंट ऑब्जेक्शन होगा ये 100% होगा। और ये जो है फिजिकली आप सबको बिठा के जितना डीएसयू का कंट्रोवर्सीज है, तो ये जो है कि आपसे ऑफिस में ही होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी है ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है ये सारा जो है आपका कैंडिडेट का क्रिएटेड वाला इश्यूज का चलते ही हो रहा है। और अभी जहाँ तक मेरा बात है, हमको तो हर हाल में एक न्यूट्रलिटी इलेक्शन को हमको कराना है, उसके लिए कुछ भी प्रोसेस हम करा के दे रहा है, तो आप लोग हमको विश्वास रखिए। इधर में इलेक्शन कमेटी जो है और हमारा कॉन्फ्रेंस और हमारा रजिस्ट्रेशन टीम जो है, हम लोग किसी पे बायस नहीं है, किसी पे हम लोग वन साइडेड नहीं कर रहा है। इसके लिए आप सबका जानकारी के लिए हम यही क्लियरिफिकेशन को देने के लिए आया। अभी जो रजिस्ट्रेशन चेयरमैन और उनका कमेटी की तरफ से जो भी मेल ये एड्रेस दिया, आप लोग जो है उधर पार्टिसिपेट कीजिए। और इसका ऊपर में कुछ भी बात रहता है तो क्लियरिटी का, तो उसका हमको बोलिएगा। और क्लेमेंट ऑब्जेक्शन में आप लोग का कुछ भी बात होगा तो ये आप लोग जो है क्लेमेंट ऑब्जेक्शन में ही आप लोग बात कीजिए। तो क्लेमेंट ऑब्जेक्शन से पहले हम लोग को ये क्लियरिटी चाहिए, इसको करके दे उसको, देयर यू कैन नॉट एसर्ट, देयर इज सिस्टम, देयर इज प्रोसीड्यूर। हर एक प्रोसीडिंग्स का एक अपना कायदे रहता है, तो कायदे से बाहर में
बहुत ज़्यादा असर्टिव होकर हर हाल में आपको करके देना है बोलने से वो भूल आप हमसे नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी है हम लोग कायदे से ही करेंगे, विथ क्लियरिटी विल डू, और प्रोसीडिंग्स के साथ हम लोग करेगा। इसके लिए यहाँ पे जितना कैंडिडेट है, तो आप लोग जो है, आप लोग ये कभी मत सोचिए कि केयरटेकर प्रेसिडेंट जो है गलत तरीका से इलेक्शन को करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बारी बारीकी से हम बोल रहे हैं, ये अगर बार बार से होस्टेज ऐसे नहीं होता तो ऑनलाइन सबमिशन को तो इनफैक्ट ये करने का जगह नहीं। ये ऑनलाइन सबमिशन जो है इट्स एन ऑप्शन जिसको हम लोग को ऑप्ट करना हो रहा है। आपका टेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अभी हाल ही में आप देखा परसों का ही बात है, तो ग्राउंड में बहुत लोग जो है आपस में मुठभेड़ हो गया, तो आपस का लड़ाई झगड़ा में इंजुरी से बहुत ज़्यादा आया। तो ये सारा चीज़ को भी हम लोग को मद्देनजर से देखना होता है। स्पेशली जहाँ तक हम प्रोसेशन को अभी भी अपील कर रहा है, इलेक्शन तो आप जो है संविधान का हिसाब से ही हम कराएगा। और जितना हमारा पुलिस प्रशासन लोग को भी मेरा अपील वही रहेगा कि बारी बारी से हमको भी बात आ रहा है सॉल्व करके, जहाँ पे इशू नहीं है तो सॉल्व करके देने का कुछ है ही नहीं। मेरा ऑनरेबल होम मिनिस्टर को भी यही अपील होगा, ऑनरेबल सीएम को भी, कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इसमें एकदम मद्देनजर देना है। बारी बारीकी से मेरा कहना वही है कि हम जो है अपसो इलेक्शन को कोई गलत तरीका से नहीं कर रहे हैं। जितना भी एग्जीक्यूशन का पार्ट है, ये जो है हम जैसे बायलो का हिसाब से ही हम कराएगा। तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपसो को बचाने के लिए हम कोई भी हद तक हम जाएगा। और जहाँ तक मेरा पुलिस प्रशासन का भी जैसे वो लोग का भी जैसे ड्यूटी को देख रहा है, इतना मेहनत करके दिन रात अपसे ऑफिस में ये लोग डेरा डाल के बैठा है, तो फिर भी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट तो वही रहेगा कि वो जो है आप जो है उनका भी गाइडेंस सही से दीजिएगा। और जो गलत है, गलत का तरीका से तो हम लोग कराएगा नहीं, जो सही है तो उस हिसाब से जब कराने में पुलिस प्रशासन को भी मेरा यही मांग रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि आप जो एक सक्षम अपसू इलेक्शन करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो मेरा तरफ से बोलना कुछ भी नहीं है। अभी जो ऑनलाइन है, तो जिसका जिसका सबमिशन है वो ईमेल में वो लोग को आप लोग देते रहिए। और कल आप लोग का तरफ से अगर सबमिशन नहीं हुआ, किसी जगह में आप लोग का लेफ्ट आउट है बोलने से कुछ भी कंप्लेन है, देन यू कम टू मी। तो हम जो है ये इलेक्शन को हम 100% हम ट्रांसपेरेंसी से कराएगा, और 100% ये इलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांसपेरेंसी का, वो हम अपना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। तो विद दिस आप लोग कभी मत सोचिए कि इधर गलत इंटेंट होगा, गलत तरीका से करा रहा है। जो हम मीडिया में आके अभी जो आपको क्लियरिटी देने का हो रहा है, तो एग्जैक्टली ऑनलाइन क्यों चल रहा है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड। इसलिए जितना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को, जितना मेरा कैंडिडेट लोग को मेरा वही अपील रहेगा कि आप लोग नॉर्मल कीजिए। इमोशन से, सेंटिमेंट से इलेक्शन नहीं जीता जाता है। आपका एक्सेप्टेबिलिटी जो है, आपका डिलीवरेंस है, आपका स्टूडेंट्स कम्युनिटी को तो है ही है। तो आप खुद पे यकीन करके आप स्टूडेंट्स का मैंडेट से आप इलेक्शन को जीतना है, या दादागिरी से, या आप अपना आपको एक अलग लेवल का प्रदर्शन करके कुछ नहीं होने वाला है। तो दादागिरी से कुछ भी होता भी नहीं है। हम लोग भी आपसे प्रेसिडेंट में हम लोग कंटेस्ट करके हम लोग सबका प्यार से जीत के आया, तो ये सारा चीज़ को तो हम लोग भी देखते आया है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को तो कभी हम लोग प्रॉब्लम नहीं करना है। इनफैक्ट हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का हिसाब से, और ये आपसू को एक कलरफुल आपसू बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिबली हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा देते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच।